नमस्ते। सोचिए, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पानी की एक छोटी सी बूंद से लेकर आसमान के बड़े बड़े तारे तक, ये सब कुछ एक ही चीज से बना है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं पदार्थ या मैटर। तो आज हम इसी पदार्थ की छिपी हुई दुनिया को समझने वाले हैं। चलिए आज की खोज शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। गर्मा गर्म समोसे या जलेबी की खुशबू हमें दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है ना? लेकिन फ्रिज में रखे ठंडे खाने की महक के लिए हमें उसके बहुत पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इस पूरी बातचीत के अंत तक इसका वैज्ञानिक राज हम जान जाएंगे। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले पदार्थ की बुनियादी प्रकृति को समझना होगा। तो चलिए अपनी जांच के पहले हिस्से में चलते हैं, जो है पदार्थ की ये अदृश्य दुनिया। पता है, बहुत समय तक वैज्ञानिकों में इस बात पे बड़ी बहस चलती रही कि पदार्थ आखिर है कैसा। कुछ मानते थे कि पदार्थ लकड़ी के एक ठोस टुकड़े की तरह सतत यानी कंटिन्यूअस होता है, जिसमें कोई गैप नहीं होता। और कुछ का कहना था कि नहीं, पदार्थ तो रेत के दानों की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो सच क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। सोचिए, जब हम पानी के ग्लास में एक चम्मच नमक घोलते हैं, तो नमक कहाँ गायब हो जाता है? पानी का लेवल भी तो नहीं बढ़ता। असल में होता यह है कि नमक के बेहद छोटे कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में जाके फिट हो जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। ठीक है, तो अब ये तो पक्का हो गया कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। पर ये कण करते क्या हैं? इनका बर्ताव कैसा होता है? चलिए अब इन कणों के 3 सीक्रेट रूल्स के बारे में जानते हैं, जो पदार्थ के हर गुण को तय करते हैं। तो इन कणों के 3 बड़े खास गुण हैं। पहला, जैसा हमने नमक वाले एक्सपेरिमेंट में देखा, इनके बीच खाली जगह होती है। दूसरा, ये कण कभी आराम नहीं करते, ये हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, मतलब लगातार गतिशील रहते हैं। और तीसरा, ये कण एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते हैं, जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। अब देखिए, क्योंकि ये कण हमेशा गति में रहते हैं, तो उनमें एक एनर्जी होती है। किसी भी चीज में उसकी गति की वजह से जो एनर्जी होती है ना, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के हर कण में काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं, इन कणों की गति तेज हो जाती है। और गति तेज होने का मतलब है कि उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इस बात को याद रखिएगा, ये हमारे शुरू वाले सवाल के जवाब की एक बहुत बड़ी कड़ी है। कणों की इसी लगातार मूवमेंट के कारण एक और चीज होती है, जिसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब है 2 अलग अलग तरह के पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिल जाना। जैसे अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैलना, ये विसरण का ही एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं कि कणों के यही गुण कैसे पदार्थ के 3 मुख्य परिवार या अवस्थाएं बनाते हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं: ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों में जो भी फर्क है, वो सब इन कणों के बर्ताव की वजह से ही है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। ये बहुत अच्छे से तीनों अवस्थाओं को कंपेयर करती है। सबसे पहले ठोस यानी सॉलिड। इसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं, क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है। फिर आता है द्रव यानी लिक्विड। इसका आयतन तो फिक्स है, पर आकार नहीं। उसे जिस बर्तन में डालो, वो उसी का आकार ले लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कणों के बीच का बल थोड़ा कमजोर होता है और वे घूम फिर सकते हैं। और आखिर में गैस। इसका ना तो आकार फिक्स है और न ही आयतन। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल तो लगभग न के बराबर होता है और इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा दबाया यानी कंप्रेस किया जा सकता है। तो क्या कोई पदार्थ हमेशा एक ही रूप में रहता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी को ही देख लीजिए। वो बर्फ, ठोस, पानी, द्रव और भाप, गैस, तीनों रूपों में मिलता है। चलिए अब ये समझते हैं कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलता है। इसका सीधा सा जवाब है तापमान और दाब, यानी टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव करके। जब हम किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करते हैं या उस पर दबाव डालते या हटाते हैं, तो हम असल में उसके कणों की एनर्जी और उनके बीच की दूरी को बदल रहे होते हैं, जिससे उसकी अवस्था भी बदल जाती है। इस बदलाव के कुछ खास पॉइंट्स होते हैं। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट वो तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वो तापमान है जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस बनने लगता है।
जैसे पानी के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है और कुछ अनोखे पदार्थ ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं, मतलब वो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं बिना द्रव बने। और इसका ठीक उल्टा होता है निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन का एक बहुत ही आम उदाहरण है नैफ्थलीन की गोलियां, जिन्हें हम अक्सर कपड़ों में रखते हैं। कभी ध्यान दिया है कि कुछ समय बाद वे बिना कोई गीला निशान छोड़े अपने आप गायब हो जाती हैं? वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाती हैं। अवस्था में बदलाव का एक और तरीका है जो उबलने से अलग है और हमारे चारों ओर हर समय होता रहता है। चलिए अब वाष्पीकरण के जादू को समझते हैं। वाष्पीकरण किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर वाष्प में बदलने का प्रोसेस है, और ये सिर्फ सतह पर होता है। गीले कपड़ों का सूखना वाष्पीकरण का ही तो नतीजा है। कपड़े उबलते तो नहीं हैं, फिर भी उनका पानी भाप बनकर उड़ जाता है। 4 चीजें हैं जो वाष्पीकरण की रफ्तार को तेज कर सकती हैं। सतह का एरिया बढ़ाने पर, जैसे कपड़े फैलाकर सुखाने पर। तापमान बढ़ाने पर, मतलब धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। आर्द्रता यानी हवा में नमी कम होने पर, और हवा की गति बढ़ने पर, यानी जब तेज हवा चलती है। चलिए अब हम अपनी पहेली पर वापस आते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, कण, गतिज ऊर्जा और विसरण, उन सबको जोड़कर अब हम अपने पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो गरम समोसे की महक का आखिर राज क्या है? जवाब अब बिल्कुल साफ है। जब खाना गर्म होता है तो उसके महक वाले कणों का तापमान भी ज्यादा होता है। ज्यादा तापमान का मतलब है ज्यादा गतिज ऊर्जा। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ये कण बहुत तेजी से गति करते हैं और हवा में तेजी से विस्तृत होते हैं, यानी फैलते हैं और बहुत जल्दी हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। ठंडे खाने के कणों में इतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो धीरे धीरे फैलते हैं और हमें उनकी महक दूर तक नहीं आती। तो देखा, पदार्थ की दुनिया सच में कितनी अद्भुत है। अब जब अपने आसपास देखेंगे तो शायद हर चीज अलग नजर आएगी। जरा सोचिएगा, इस वक्त हमारे आसपास और कौन सी चीजें हैं जो चुपके से अपनी अवस्था बदल रही हैं? शायद पानी का ग्लास जिसके बाहर बूंदें जमा हो रही हैं, या वो परफ्यूम जिसकी खुशबू हवा में घुल रही है। विज्ञान वाकई हर जगह है।